वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और आज हम बैंक निफ्टी में एक ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे लाइव मार्केट में। जैसे कि आप देख सकते हो ये सपोर्ट के पास ओपन हुआ था और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। तो आज हमें अपसाइड के लिए ही ट्रेड फाइंड आउट करना था। तो मैंने एक अपसाइड के लिए एक ट्रेड बना लिया है। 46,300 का पुट मैंने शॉर्ट किया है। थोड़ा ये अपसाइड में मूवमेंट किया, इसकी वजह से फिर मैंने 50 पॉइंट के बजाय 25 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस दिया है अभी। तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं है, 25 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है। और एक लॉट के हिसाब से 50 पॉइंट के हिसाब से हमने यहाँ पर एक जो टारगेट है वो भी लगा दिया है 187 के रेट पे। ठीक है, तो देखते हैं अभी यहाँ से किस तरह से मूवमेंट करता है। थोड़ा हम टारगेट देखेंगे। ये जो आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, तो इसके आसपास का ही हम टारगेट पकड़ के चलेंगे। अगर एक मोमेंटम यहाँ पर मिल जाता है तो एक अच्छा खासा मूव हमें मिल सकता है। देखते हैं किस तरह से वर्क करता है। थोड़ा सा एंट्री थोड़ा लेट हो गया क्योंकि देखो कैंडल आप देख सकते हो किस तरह से मूवमेंट किया है इसने। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये कैंडल देख लो और 200 पॉइंट के आसपास की कैंडल है। ठीक है, तो ये अच्छा खासा मूवमेंट इसने किया है यहाँ पर। तो थोड़ा सा ड्रास्टिक मूवमेंटम हुआ, इसकी वजह से थोड़ा सा हमारा एंट्री जो है वो लेट हो गया। बट ठीक है, उतना तो होता ही है, कभी कभी मतलब हो जाता है थोड़ा बहुत एंट्री आगे पीछे। तो अभी हम देखेंगे किस तरह से ये वर्क करता है। मैं बहुत बड़ा टारगेट देना नहीं चाहता, थोड़ा सा देखते हैं किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, आपको अगर दिखाई दे रहा होगा। मैं ड्रॉ कर देता हूँ, मैंने ड्रॉ नहीं किया। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस के जैसे एक्ट कर सकता है, बट अगर इसको निकालता है तो फिर एक अच्छा मूवमेंट हमें अपसाइड में देखने को मिल सकता है। देखेंगे। मैं प्रीमियम यहाँ पर लगा देता हूँ। 46,300 का पुट मैंने शॉर्ट किया है। ठीक है, तो 46,300 का पुट मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ओके, प्राइस आप देख सकते हो, प्राइस है 235.9, मतलब 236 हम पकड़ के चल सकते हैं। तो 236 में यहाँ पर ओके, तो इसी जगह पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसको। देखो आप देख सकते हो कैंडल देखो। ठीक है, थोड़ा सा एंट्री हमारी अपसाइड में हो सकती थी अगर हमें यहाँ पर ही मिल जाता तो, क्योंकि सपोर्ट था। तो आपको पता है मैं सपोर्ट के पास में अपसाइड के लिए ट्रेड फाइंड आउट करता हूँ। जैसे ये निकलने की कोशिश कर रहा था, मैंने एंट्री बना ली, बट थोड़ा सा ड्रास्टिक निकला, इसकी वजह से फिर एंट्री थोड़ा लेट हो गई। नहीं तो हमें थोड़ा अपसाइड में भी मिल सकता था, बट ठीक है, इतना भी मिला तो भी ठीक है। अब यहाँ से हम 50 पॉइंट के हिसाब से मैंने टारगेट भी लगा के रख दिया। देखो 187 का हमारा 50 पॉइंट के हिसाब से टारगेट है। तो 187 ओके, तो इसके आसपास 187 के आसपास हमारा टारगेट है। तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, तो अभी अगर ये ऊपर के साइड में निकलता है तो फिर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, और ये 50 पॉइंट का भी जो टारगेट है वो हमारा हिट हो सकता है। तो देखेंगे किस तरह से वर्क करता है ये। तो कल के जैसे होना नहीं चाहिए, इसने आज तो भी टारगेट हमारा कर देना चाहिए, क्योंकि कल भी थोड़ा प्रॉफिट हमारा कम बुक हुआ है। अगर आपने देखा होगा कल का सेशन अगर देखा होगा तो देखो देखो अपसाइड में तो गया, हमारे डायरेक्शन में गया, बट जो नीचे की साइड का थोड़ा मोमेंटम इसने दिया था उसमें मतलब थोड़ा सा नीचे आया था, उसकी वजह से फिर जो हमारा जो ट्रेलिंग था वो हिट हो गया था। बट फायर्स के चार्ट में ट्रेलिंग हिट नहीं हुआ, फायर्स के चार्ट में वहाँ पर पहुँचा भी नहीं था, बट जो जीरो तक का चार्ट है प्रीमियम का उसमें हमारा हिट हो गया था, सिस्टम में लगा हुआ था, इसके वजह से उसके बाद में अच्छा खासा मोमेंटम भी किया। मैंने जो टारगेट बताए थे दोनों भी, वो दोनों टारगेट इसने किए। यहाँ पर मैंने टारगेट बोला था, उसके बाद में ये जो डिमांड जोन है, जो पहले डिमांड जोन था अभी ये सप्लाई जोन की तरह वर्क कर है, तो ये भी इसने हिट कर दिया। उसके बाद में फिर ये नीचे के साइड में भी मैंने यहाँ पर बोला था कि एक यहाँ से मोमेंटम भी दे सकता है और एक यहाँ से भी मोमेंटम दे सकता है नीचे के साइड का ऐसे जाकर। तो इसने फिर यहाँ पर अपसाइड में थोड़ा सा मूव किया, यहाँ पर सप्लाई जोन के पास में आया और सप्लाई जोन से फिर नीचे के साइड का मोमेंटम भी इसने दिया है। बट मैंने ये ट्रेड किया नहीं है, कुछ किया नहीं, मैंने सिर्फ आपको बताया था। आप पिछले सेशन में जाकर देख सकते हो, 14 तारीख के सेशन में है वो। तो मैंने यहाँ पर ही बंद कर दिया था इस जगह पर, बट मैंने बोला था आपको कि यहाँ से भी नीचे आ सकता है और यहाँ से भी एक नीचे आने के चांसेस है। तो अच्छा खासा इसने डाउन साइड में मूवमेंट किया, और जो मैंने बोला था कि ये टारगेट भी आ सकता है, तो ये टारगेट इसने आज के दिन ओपन किया। देखो यहाँ पर ही ओपन किया और फिर यहाँ से अपसाइड में जाने की कोशिश कर रहा है। अभी सपोर्ट के पास से अपसाइड में जाने की कोशिश कर रहा है, बट देखते हैं स्ट्रेंथ होती है या नहीं बायर में। अगर स्ट्रेंथ रही तो फिर ये अपसाइड में निकल सकता है, नहीं तो फिर हो सकता है कि फिर नीचे के साइड में भी आए। बट एक अपसाइड में मूवमेंट दे देता है तो फिर हमें प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, ओके, तो अभी अगर आप देखोगे तो हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है, हमारे अपोजिट में चला गया। देखो इतनी बड़ी कैंडल बन गई थी, थोड़ा सा लेट एंट्री हो गई और ये नीचे के साइड में आ चुका है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो
तो इसकी वजह से जो मैंने स्टॉप लॉस भी ट्रेल कर दिया था, क्योंकि ये निकल गया था ऊपर की साइड में, हो सकता था कि एक रिट्रेसमेंट करे, उसकी वजह से मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया था। 50 पॉइंट के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाया था, बट अभी 25 का कर दिया था, तो 25 के हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस भी गया। आप देख सकते हो, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 261 का जो ट्रिगर लगा हुआ था वो निकल गया। मैंने ये वाला ऑर्डर जो है ये कैंसिल कर दिया था। ओके, मतलब ये टारगेट का ऑर्डर था तो ये कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो अभी देखते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। अभी मैं कोई ट्रेड करने नहीं वाला हूँ इस अकाउंट में। ठीक है, आज के लिए ट्रेड हो गया है इस अकाउंट में। अगर हमें ऑप्शन बाइंग का कोई अगर ट्रेड मिलता है तो फिर हम देखेंगे, बट ऑप्शन सेलिंग का मैं कोई ट्रेड करूँगा नहीं अभी, क्योंकि ये स्टॉप लॉस हमारा निकल गया। ठीक है, आज का दिन चला गया अभी इस तरह से। तो ये जा रहा है, ये नीचे की साइड में आ रहा है। अगर ये वाले लाइन को अगर तोड़ता है तो हो सकता है फिर कि नीचे की साइड का मोमेंटम भी दे सकता है ये। तो इसकी वजह से देखेंगे किस तरह से वर्क करता है। मैं देखो अपोजिट साइड में जाने नहीं वाला हूँ, क्योंकि सपोर्ट है हमारा। तो सपोर्ट के पास आपको पता है हमेशा मैं अप साइड के लिए ही ट्रेड देखता हूँ, तो मैं अपोजिट में जाने नहीं वाला हूँ। बट ये हो सकता है कि अगर ये यहाँ पर ब्रेक करता है तो एक नीचे के साइड का भी मोमेंटम दे सकता है ये। बट ठीक है, देखते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। प्रीमियम देख लो आप, प्रीमियम अच्छे खासे बढ़ रहे हैं यहाँ पर, अच्छा खासा अप साइड में जा रहा है प्रीमियम। तो छोड़ देते जाने दो अभी इसको। देखो अभी 50 पॉइंट के हिसाब से भी अगर मैंने स्टॉप लॉस दिया होता ना तो भी वो भी हिट हो गया होता, क्योंकि ये 287 के आसपास ही कहीं पर स्टॉप लॉस था। 50 पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप देखो। ठीक है, 287 के आसपास हमारा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। तो 50 पॉइंट जाने से अच्छा 25 पॉइंट ही गया है। ठीक है, तो ज़्यादा गया नहीं हमारा, और वो तो एक ही ट्रेड में रिकवर होके भी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। इसकी वजह से फिर मैंने वो ट्रेल किया था, क्योंकि हो सकता था कि ये अच्छा मोमेंटम देने के बाद में एक रिट्रेसमेंट करे तो, और नीचे के साइड में भी जा सकता था उसके बाद में, तो इसलिए फिर मैंने 25 पॉइंट का ही कर दिया था। ठीक है, देखते हैं अभी किस तरह से ऑप्शन बाइंग का अगर कोई ट्रेड अगर मिलता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो अभी अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर एक डिमांड जोन है, मैंने ये ड्रॉ करके रखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अगर मैं ऊपर के साइड में कर देता हूँ, ओके, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अभी अगर यार ये डिमांड जोन से अगर ये टर्न करने की कोशिश करता है तो हो सकता है कि एक अपसाइड का ये मोमेंटम दिखाए हमें, और यहाँ पर हम एक ऑप्शन बाइंग का ट्रेड एक प्लान कर सकते हैं। देखते हैं अगर कुछ कंडीशन अगर बनती है तभी हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो फिर कोई ट्रेड लेंगे नहीं। और आप प्रीमियम में थोड़ा चेंजेस देख सकते हो। ये जो कैंडल है इसको देखो और ये वाली कैंडल देखो। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो ये कैंडल ने इसका लो भी क्रॉस नहीं किया था, बट प्रीमियम में देख लो, प्रीमियम में आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रीमियम में देखो इसने इसका जो हाई है वो भी क्रॉस कर दिया था। तो एक बुलिशनेस थी, अच्छा खासा बाइंग आया है और अच्छा खासा मोमेंटम है। आप देख सकते हो प्रीमियम में कितना ज़्यादा चेंज है। तो अगर हम ट्रेल नहीं करते तो हो सकता था कि ज़्यादा भी लॉस जा सकता था। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो वैसे भी उड़ने वाला था, और अगर हम सिस्टम में स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते तो देख सकते हो कि कितना बड़ा स्टॉप लॉस भी जा सकता है। ओके, तो देखो कितना 184 पॉइंट, मतलब 200 पॉइंट के आसपास ही पकड़ के चलो। हम 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस देते हैं, और वो अगर हम स्टॉप लॉस नहीं डालते और हमारे अपोजिट में पलटता है, हम स्टॉप लॉस पे निकलते नहीं है, तो वो हमारे अपोजिट में कितना ज़्यादा जा सकता है तो आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा ये अप साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, मुझे देखना है। देखो डायरेक्टली मैं एंटर नहीं करूँगा, क्योंकि अच्छा खासा नीचे के साइड का मोमेंटम आया है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या किस तरह से ये कुछ बनाता है या नहीं, सेटअप कुछ बनाता है। कुछ अगर हमें दिखाएगा कि वहाँ पर हम एंटर कर सकते हैं तो फिर मैं एक ट्रेड बनाऊँगा। ठीक है, ऑप्शन बाइंग में देखेंगे, ऑप्शन चेन देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अपसाइड के लिए देखना है हमें, तो यहाँ पर मैं देखूँगा प्रीमियम मुझे लेना है, तो इन द मनी का प्रीमियम चूज़ करूँगा मैं। देखते हैं कहाँ पर हमारी एंट्री होती है, उसके हिसाब से मैं फिर प्रीमियम लूँगा। हो सकता है क्योंकि ये डिमांड जोन है, अच्छा खासा डिमांड जोन है। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ बड़े टाइम फ्रेम में, यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर पहले ये ब्रेक हुआ था, पहले यही एक सपोर्ट की तरह वर्क किया। तो मैं पीछे से दिखाता हूँ, यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट इसने क्रिएट किया था अप साइड में जाने के लिए, ये भी अच्छा खासा मूवमेंटम आया था, तो ये डिमांड जोन के पास से ही है। उसके बाद में फिर से नीचे जब आया ये यहाँ से अप साइड से, तो इसी डिमांड जोन पे फिर से इसने सपोर्ट लिया, फिर अप साइड में गया। बाद में ब्रेक करने के बाद में इसी डिमांड जोन को एज अ सप्लाई की तरह इसने वर्क किया। उसके बाद में ये ब्रेक करने के बाद में यहाँ पर भी देख सकते हो आप, यहाँ से भी एक सेलिंग आई है।
तो फिर इसने ब्रेक करने के बाद में फिर इस जगह पर अभी ये आया है, ठीक है, अभी इस जगह पर ये आया है। तो हो सकता है कि एक मोमेंटम दे दे, थोड़ा सा मोमेंटम कर सकता है, उसके बाद में फिर नीचे जाना है तो जा सकता है, बट उसी मोमेंटम को हम कैप्चर करने के बारे में सोचेंगे ऑप्शन बाइंग में। ड्रास्टिक मोमेंटम दे दिया तो अच्छा है, तभी थोड़ा प्रॉफिट अच्छा हो सकता है, बट देखते हैं, अगर ट्रेड मिलेगा तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके, तो ये डायरेक्टली निकलने की कोशिश कर रहा है, मैं ऐसा नहीं चाहता था, थोड़ा सा एक एंट्री दे दे हमें, बट ये निकल रहा है ऊपर के साइड पे। मैं अभी एंटर नहीं करूँगा ऐसे, इस मतलब इस मोमेंटम में थोड़ा सा नीचे अगर आ जाता तो फिर मिल जाता, बट डायरेक्टली निकल रहा है। आप देख सकते हो, देखो डिमांड जोन ड्रॉ करके रखा है यहाँ पर, देख सकते हो यहाँ से मोमेंटम। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कि कौन सा डिमांड जोन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पर जब बोला, इस जगह पर हमने कल के दिन ही देख लो, कल के दिन हमने ट्रेड बनाया यहाँ पे, मैंने बोला कि ये डिमांड जोन पे आ सकता है, मतलब जो पहले डिमांड जोन था तो वो सप्लाई की तरह वर्क कर सकता है। अभी ये डिमांड जोन हमने ड्रॉ करके रखा था, तो यहाँ से आप देखोगे ये वाला मोमेंटम जो हमने पकड़ा, तो ये मोमेंटम हमने डिमांड जोन से ही पकड़ा है, ठीक है, अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई दे रहा होगा आपको। फिर ये डिमांड जोन एज अ सप्लाई की तरह वर्क किया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि एक डिमांड जोन तक जा सकता है, पहले मैंने ये टारगेट बताया, बाद में ये टारगेट बताया था, तो ये डिमांड जोन था पहले, तो अभी ये सप्लाई की तरह वर्क करेगा, तो इसके वजह से फिर यहाँ से मैंने बोला था कि एक अच्छा खासा डाउन साइड में मूवमेंट भी आ सकता है, तो एक अच्छा खासा डाउन साइड में मूवमेंट भी आया, ठीक है। उसके बाद में ये सपोर्ट था, तो ये सपोर्ट था, सपोर्ट होने के कारण हमने यहाँ पर अपसाइड के लिए ट्रेड बनाया, ठीक है। बट ये अपसाइड में गया भी, ये थोड़ा सा एंट्री भी हमारा लेट हो गया, बट अपसाइड में गया, बट यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और कंटिन्यूएशन के लिए ये नीचे के साइड में आया, ठीक है। उसके बाद में स्ट्रॉन्ग डिमांड था ये वाला जोन मैंने आपको दिखाया, तो ये जोन से देखो ये मोमेंटम किस तरह से मोमेंटम आ रहा है, तो ये मोमेंटम मैं चाह रहा था, बट एंट्री नहीं मिली, तो फिर इस तरह से तो एंटर नहीं कर सकते ना, कुछ भी मिला नहीं, क्योंकि देखो ये नीचे के साइड में आया है, अच्छा खासा नीचे के साइड में आया, डायरेक्टली अगर निकल जाता है तो फिर कोई फ़ायदा होगा नहीं, थोड़ा बहुत कुछ तो दिखाना चाहिए था इसने, एक हो सकता था कि इस तरह से कुछ दिखा देता तो ठीक था एक, बट ठीक है, जाने दो, छोड़ो, इतना कुछ चिंता करने की बात नहीं है। अगर ट्रेड मिलता है तो ही लेना है, नहीं मिलता है डायरेक्टली निकल जाता है तो छोड़ देना है, ठीक है। अभी भी अगर ये नीचे के साइड में आता है थोड़ा और बाद में एंट्री देता है मुझे, तो फिर मैं एंट्री बनाने की कोशिश करूँगा, नहीं तो फिर जाने दो। अगर ये ऊपर के साइड में जाता भी है तो फिर कोई ये नहीं है हमें, ठीक है। देखते हैं एंट्री, मैं रुका हूँ, अभी भी मैंने सेशन को क्लोज़ नहीं किया है, अभी भी सेशन क्लोज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एंट्री के लिए रुका हूँ, बट अगर मिलेगी तो ही मैं लूँगा ऑप्शन बाइंग में, क्योंकि देखो ऑप्शन सेलिंग में पहले हमारा स्टॉप लॉस जा चुका है। इस अकाउंट में हम कोई भी ऑप्शन बाइंग का ट्रेड करते नहीं है, ठीक है। मेरा दूसरा अकाउंट है, उसमें हम ऑप्शन बाइंग का ट्रेड देखेंगे, उसमें भी मेरा जो ऑप्शन सेलिंग के पर्सपेक्टिव से वो स्टॉप लॉस जा चुका है। तो अभी हम ऑप्शन बाइंग के हिसाब से मैं ट्रेड इसलिए करता हूँ कि थोड़ा कभी भी प्रीमियम अच्छा खासा मिल जाता है, और थोड़ा सा जो लॉस है वो थोड़ा रिकवर होने के चांसेस रहते हैं, नहीं तो अगर इसमें भी ऑप्शन बाइंग में भी स्टॉप लॉस हो गया तो वो लॉस थोड़ा सा फिर बढ़ जाता है, तो ज़्यादा क्वांटिटी रहती नहीं है उसमें, बट एक मैं ट्रेड लेना पसंद करता हूँ उसमें। अगर मुझे कभी कभी ज़्यादा ही कन्फर्मेशन रहा तो फिर मैं ऑप्शन सेलिंग का और ऑप्शन बाइंग का दोनों का ट्रेड बनाता हूँ एक ही साथ में, ठीक है। तो ऐसे भी ट्रेड मैं करता हूँ कभी कभी, क्योंकि एक अच्छा खासा मोमेंटम देने के चांसेस रहते हैं, इसलिए फिर मैं वैसे ट्रेड बनाता हूँ। बट अभी देख सकते हो अभी स्टॉप लॉस हो चुका है, तो देखेंगे ऑप्शन बाइंग का अगर ट्रेड मिलता है तो लेंगे हम, नहीं तो फिर कोई ज़रूरत है नहीं, इतना ज़बरदस्ती से ट्रेड बनाना नहीं है। अगर हमें दिखता है कुछ तो ही मैं ट्रेड बनाऊंगा, नहीं तो फिर मैं ट्रेड करने नहीं वाला हूँ। ओके, तो अभी अगर आप देखोगे तो मैंने एक ट्रेड बना लिया है यहाँ पर, 436.10 पे हमें मिला है, 46,400 का कॉल है, 436.10 पे, 436.10, ओके। तो इस जगह पर हमें मिला है, हम स्टॉप लॉस देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर एंट्री हुआ, बट ठीक है, चल जाएगा। अब अभी अगर यहाँ पर देखोगे तो आप 50 पॉइंट के हिसाब से स्टॉप लॉस यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 75 पॉइंट के हिसाब से स्टॉप लॉस आ रहा है। तो देखते हैं अभी इसके नीचे अगर निकलता है तो फिर हम वो ट्रेड निकाल लेंगे, थोड़ा सा हम स्पेस दे सकते हैं इसके नीचे, डिमांड जोन के नीचे। मैं डायरेक्टली यहाँ पर नहीं निकालूंगा, थोड़ा सा स्पेस दूंगा मैं यहाँ पर इससे, बट देखते, क्योंकि यहाँ से अगर आप पकड़ोगे तो अगर इस जगह से भी पकड़ूँ मैं तो 150 पॉइंट के हिसाब से स्टॉप लॉस जा रहा है, बट ठीक है, यहाँ पर थोड़ा कम ही स्टॉप लॉस है, जो प्रीमियम का चार्ट है उसमें कम स्टॉप लॉस दिखा रहा है मुझे। तो देखते हैं, इसके थोड़ा सा मैं यहाँ पर स्पेस दूंगा, और एक अच्छा हमें मोमेंटम हमें अप साइड में देखने को मिल सकता है, देखते किस तरह से ये वर्क करता है।
यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके रखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। 436.10 पे हमारी एंट्री है, ठीक है। देखते हैं अच्छा अगर मोमेंटम अप साइड में अगर कर देता है ये, तो थोड़ा बहुत हमारा जो लॉस है वो थोड़ा सा रिकवर हो जाएगा। इस जगह पर मैं पकड़ता हूँ, तो यहाँ से अगर आप पकड़े, थोड़ा सा मैं स्पेस देना चाहता हूँ इसको, और यहाँ तक भी एक टारगेट आने के चांसेस है। इसके ऊपर भी निकल सकता है, बट देखेंगे उसके बाद। अभी एक मोमेंटम इसने कर देना चाहिए। अब मुझे यहाँ पर लगा कि अभी यहाँ पर निकल ही गया, ये वापस नहीं आएगा। इस तरह से लगा था यहाँ पर, मैंने आपको बताया भी कि अगर ये निकलता है डायरेक्टली तो मैं ट्रेड करने नहीं वाला हूँ। अब ये अच्छा खासा नीचे आ चुका है और फिर से जाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैंने ट्रेड बनाया, क्योंकि फिर हमारा रिस्क भी यहाँ पर कम हो जाएगा। क्योंकि स्टॉप लॉस के हिसाब से भी आप देखोगे तो कम हमें दिखेगा। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, अगर मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई होती तो अभी तक तो हमारा स्टॉप लॉस भी चला गया होता। तो इसलिए थोड़ा वेट करना भी अच्छा होता है, क्योंकि अभी अगर स्टॉप लॉस भी जाता है तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि ठीक है, फिर हमारे डायरेक्शन में जाने नहीं वाला है, और हमारा स्टॉप लॉस भी फिर इसके हिसाब से भी जो प्रीमियम का चार्ट है उसके हिसाब से भी फिर कम ही जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा हमने वेट कर लिया, और उसके हिसाब से देख भी सकते हो आप, नीचे भी आया और हमें एक एंट्री भी दे दी इसने। तो रिस्क रिवार्ड देखो 2:1 का मैच हो रहा है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर अच्छे खासे टारगेट है, यहाँ तक भी आ सकता है, 46,900 के आसपास आ सकता है। और उसके ऊपर अगर देखोगे तो 47,000 के भी थोड़ा ऊपर ये निकल सकता है। तो पहले तो यही टारगेट हम पकड़ के चलेंगे। इसके आसपास मतलब देखो जो टारगेट है वही नहीं आएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे आ सकता है। तो देखते हैं किस तरह से वर्क करता है। अगर एक मोमेंटम देता है तो फिर हम ये प्रॉफिट में आ जाएंगे। अभी लॉस शुरू है हमें, बट एक मोमेंटम दिखना चाहिए। इस अकाउंट में मैंने कोई ट्रेड बनाया नहीं है, देख सकते हो आप, ठीक है। रिफ्रेश कर देता हूँ, कोई ऑर्डर लगा नहीं है हमारा। तो इस अकाउंट में हम एक ही ट्रेड करते हैं ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से, ठीक है। अभी भी लॉस दिखाई दे रहा है अच्छा खासा, ठीक है। देखते हैं अगर ये स्टॉप लॉस करता है हमारे यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेट करूँगा, बट अगर निकलता हुआ दिखता है मुझे नीचे साइड में तो फिर मैं निकाल दूंगा इसको डायरेक्टली। बट थोड़ा सा तो मैं स्पेस देना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा ये नीचे के साइड में आए यहाँ पर और बाद में फिर ऊपर जाने की कोशिश करे, इसके लिए। बट ठीक है, हम देखेंगे। ज़्यादा भी वेट नहीं करूँगा मैं, क्योंकि हो सकता है फिर ज़्यादा लॉस लेकर चला जाए हमारा। तो इतना भी ज़्यादा वेट नहीं करूँगा, बट मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस देने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो अभी आप देख सकते हो ये अच्छा खासा ऊपर के साइड में निकल चुका है। और आप प्रीमियम देखो, ये प्रीमियम देख सकते हो आप, कितना अच्छे से बढ़ रहा है। मैं अपना जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा बुक कर लेता हूँ, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। टारगेट के जस्ट ऑलमोस्ट आसपास ही है। मैं ये मोमेंटम में बुक करना चाहता हूँ, क्योंकि ये प्रीमियम थोड़ा कम हो सकता है। चलो एक मोमेंटम में निकालते हैं, जाने दो इसको ऊपर, थोड़ा सा ही बचा है बस, टारगेट के आसपास है। मोमेंटम थोड़ा ब्रेक होगा, ये प्रीमियम हो सकता है कि ये प्रीमियम जो आपको दिखाई दे रहा है तो ये थोड़ा नीचे आ सकता है। अगर ये नीचे के साइड में आया तो प्रीमियम थोड़ा नीचे आ सकता है, तो उसी में मैं थोड़ा बुक करने के बारे में सोच रहा हूँ। ओके ठीक है, मैंने क्वांटिटी निकाल दी है, कुछ क्वांटिटी मैंने अभी छोड़ दी है। अभी ये जो क्वांटिटी है, देखो ये कैंडल बहुत बेहतरीन बनी है। इसके नीचे आप रेड कैंडल देख सकते हो, तो इसके नीचे ही मैं स्टॉप लॉस डालूंगा। तो प्रीमियम के हिसाब से देख सकते हो, तो यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस आएगा, ठीक है। तो मैं वहाँ पर ही स्टॉप लॉस का डाल देता हूँ सिस्टम में, ताकि अगर ये वापस पलट के भी आता है तो हमें कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, और हम लॉस तो बुक नहीं करेंगे, प्रॉफिट में ही रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमारी बाइंग है, ठीक है, 436.10 पे हमारी बाइंग थी, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो एक अच्छा खासा मूव हमें मिला है। परसेंटेज वाइज दिखाता हूँ मैं आपको, दिखाता हूँ कि कितने पे हमारा पोजीशन निकला है, ठीक है।
ठीक है, 436.10 पे हमारी बाइंग थी। एग्जिट हमारा 578.90 पे हमारी क्वांटिटी निकली है। 578.90, 578। ओके, तो इस जगह पर आप देख सकते हो, इस जगह पर हमारी क्वांटिटी निकली है। थोड़ी अभी क्वांटिटी वहाँ पर मैंने रिमेनिंग रखी है, तो उसका मैं जो स्टॉप लॉस है उसको मैं डाल देता हूँ इसमें। 460 का दे देते हैं डायरेक्टली इसको स्टॉप लॉस। ठीक है, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो मैं 460 का डाल देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि अप साइड में और निकल सकता है और अप साइड में जा सकता है, तो इसके लिए मैं सिस्टम में रख देता हूँ उसका स्टॉप लॉस डायरेक्टली। तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो सिस्टम में लगा है अभी। अभी देखते हैं अभी ये मोमेंटम और करता है या नहीं करता, क्योंकि देखो टारगेट जो हमारा है, ये टारगेट यहाँ पर है, तो हो सकता है यहाँ पर आने के भी चांसेस है। और अगर यहाँ से निकलता है तो यहाँ से भी अच्छा खासा मूवमेंट ये दे सकता है, बट मैं यहाँ तक ही देख रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे इस जगह पर आप देखोगे तो एक रेजिस्टेंस के तरह एक्ट कर सकता था, क्योंकि जब ये फर्स्ट टाइम यहाँ से निकला तो इसी ने रेजिस्टेंस के जैसे एक्ट किया, बाद में ये ब्रेक कर दिया अभी इसको, और यहाँ पर ही इसने सपोर्ट के जैसे एक्ट किया है। जो रेड कैंडल आपको दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ऐसा होता है, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा, देखो अगर यहाँ पर ऐसे आप देखोगे तो ये एक रिट्रेसमेंट है और फिर कंटिन्यूएशन है। तो मैं छोटे टाइम फ्रेम में अगर आपको दिखाऊँ तो आपको ओके ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ मैं, 1 मिनट में आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये देखो, ये एक मोमेंटम आया यहाँ से, एक रिट्रेसमेंट आया, यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन किया इसने और फिर बाद में ब्रेक किया। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क करता है। बड़ा कर दो आपको, ठीक है, ओके, आपको दिखाई दे रहा है अभी ये। तो वो रिट्रेसमेंट बहुत अच्छा था, इसके लिए वजह से वो अच्छा खासा मोमेंटम आया। और प्रीमियम में आप बूस्ट देख सकते हो, ये बूस्ट देखो, ये वाला कैंडल के बाद में कितना अच्छा प्रीमियम बढ़ा है। अभी जाने तो इसको अगर अच्छा खासा ऊपर के साइड में निकलता है तो हमारा जो टारगेट है ये भी आ सकता है। देखो प्रीमियम यहाँ पर बढ़ रहा है। अभी कोई चिंता करने की बात नहीं है, हमने प्रॉफिट जो है वो बुक कर लिया, कुछ क्वांटिटी हमारी रिमेनिंग है, उसका स्टॉप लॉस भी यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, 460 के पास यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ करके रखी है। ये हमारी एंट्री थी, इस जगह पर हमारी एंट्री थी, 436.10 पे हमारी एंट्री थी। 460 का मैंने स्टॉप लॉस डाला है, तो हमारे जो एंट्री है उसके भी ऊपर मैंने स्टॉप लॉस लगाया इसी कैंडल के नीचे। मतलब यहाँ पर आप देखो तो इसी कैंडल के नीचे है, तो देख सकते हो ये मोमेंटम अगर करता है, अच्छा खासा मोमेंटम और करता है तो फिर और ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया है, क्योंकि अच्छी रिकवरी हुई है। बट देखो जो हमारा ऑप्शन सेलिंग का जो ट्रेड होता है वो ज़्यादा लॉट में होता है, तो इसकी वजह से जो हमारा ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट भी अगर होता है तो उससे हमारा जो लॉस है वो कवर अप नहीं होता, मतलब लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं होता है, थोड़ा सा लॉस बच ही जाता है वहाँ पर, बट जो लॉस की रिकवरी है वो हो जाती है। तो इस तरह से थोड़ा ऑप्शन बाइंग में होता है, ज़्यादा भी क्वांटिटी, इतनी भी क्वांटिटी नहीं रहती है ऑप्शन बाइंग में, बट थोड़ा रिकवरी अच्छा खासा हो जाता है। चलो थोड़ा सा ही बचा है अभी, तो देखो यहाँ तक आया, मतलब ये ऑलमोस्ट टारगेट के पास है। देखो डॉट टारगेट को टच नहीं करेगा, ये देखो ये कभी भी जोन के तरह ही काम करता है। जैसे यहाँ पर एक जोन दिखाई दे रहा है आपको, उसी तरह से ये भी काम करेगा। एक इस तरह से बताता हूँ मैं, ठीक है, ये ऐसे जोन के जैसे ही काम करता है हमेशा। तो यहाँ पर भी आया, मतलब टारगेट के आसपास ये आ चुका है, बट अगर होता है हिट तो होने दो उसको हिट, ठीक है, अच्छा और थोड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा भी क्वांटिटी अभी बची नहीं है हमारी और ट्रेडिंग तो है ही हमारा। तो वापस भी पलट के आएगा तो कुछ लेकर तो जाने नहीं वाला है, कुछ ना कुछ और प्रॉफिट हम बुक ही करेंगे। तो देखते थोड़ा सा वेट करते, बहुत देर तक इसने टाइम पास किया। यहाँ पर भी आप देख सकते हो 2 घंटे के आसपास हो गया था यहाँ पर, देखो 2 घंटे से थोड़ा 2:15 हो गया था, ठीक है, 2 घंटे तक इसने टाइम पास किया। और उसके बाद में फिर मूवमेंट यहाँ पर आप देख सकते हो, ये नीचे भी आया था, बट मैंने आपको बताया कि इसके नीचे मैं थोड़ा सा देखने वाला हूँ। इसके नीचे आया नहीं, ये जो डिमांड जोन है इसके नीचे भी आया नहीं, बट प्रीमियम आपको दिखाता हूँ मैं। प्रीमियम आप देखो, ये प्रीमियम भी है ना, कम आ गए थे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इसके नीचे नहीं आया, अच्छा हुआ, क्योंकि थोड़ा फिर जो लॉस है वो ज़्यादा बढ़ जाता। ठीक है, 70-80 पॉइंट के आसपास का यहाँ पर दिखाई दे रहा था, बट जो नीचे आया था वो यहाँ से 54 पॉइंट ही नीचे आया था।
तो अगर आप उसके अपोजिट में देखोगे तो ये कितना पॉइंट ऊपर गया है, 144 पॉइंट, ठीक है। तो 2:1 के हिसाब से वो रिस्क रिवॉर्ड है। यहाँ पर 2:1 दिखाई दे रहा होगा, और प्रीमियम में आप देख सकते हो स्टॉप लॉस के अपोजिट में, अगर यहाँ से मैं दिखाऊँ स्टॉप लॉस के अपोजिट में तो फिर 2:1 है। अगर ये इस जगह से मैं दिखाऊँ तो 75 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस होता हमारा तो फिर उसके अपोजिट में 2:1 हो गया, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं अभी किस तरह से एक्ट करता है। ऑलमोस्ट टारगेट के पास है, टारगेट को हिट कर दिया होता तो अच्छा होता, बट अभी कोई चिंता करने की बात है नहीं, तो इसकी वजह से फिर मैं बैठा हूँ आराम से। छोड़ देते हैं अभी इसको, जाने तो अभी और 1.5 घंटा बाकी है। क्या करता है उसी पे डिपेंड करता है। अगर ये हिट होता है, अगर ये नीचे के साइड में आता है और यहाँ पर अगर हिट करता है तो फिर हमारी जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो भी निकल जाएंगी, ठीक है। तो अभी हम सेशन को क्लोज कर देते हैं। आप यहाँ पर प्रीमियम के चार्ट पर जाकर देख लेना, यहाँ पर मैंने जो ट्रेलिंग लगाया है ये हिट हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि अभी ये आया था, मुझे लगा कि हिट हो जाएगा, बट अभी तक ये हिट हुआ नहीं है। तो आप प्रीमियम के चार्ट पर जाकर देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो हिट हुआ है या नहीं, और ये ऊपर गया है या नहीं। तो आज के लिए हम सेशन ही क्लोज कर देते हैं, क्योंकि अभी हो गया है हमारा। आज तो कोई अभी कोई ट्रेड बनाऊंगा नहीं मैं इसके लिए, ठीक है, क्लोज कर देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।